हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके जो दांत हैं वो ख़राब हो गए हैं या फिर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें घर पे, कैसे इसकी देखभाल करें कि ये रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने की नौबत ना आए। एंड जब आपके दांतों में दर्द है, उसमें सड़न हो गई है, कैविटी हो गई है, एंड वो जो सड़न है इतनी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण आपके दांतों में हमेशा दर्द रहता है, या फिर साइनस ओपनिंग हो गई है, साथ दांत के बगल से फोड़े जैसे बन गए हैं, या फिर उसमें ठंडा गर्म आपको बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले एक्सरे करवाते हैं एंड देन कंफर्म करते हैं कि आपके दांतों का कंडीशन कैसा है। अगर एक्सरे के अकॉर्डिंग एंड सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस दी है तो आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बेसिकली होता है क्या है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही पेशेंट डर जाते हैं एंड वो इस ट्रीटमेंट से भागते, उन्हें लगते हैं कि ये सर्जिकल प्रोसीजर्स है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। तो डेफिनेटली ये सर्जिकल प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होती है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है आपको एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है। इस पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये रूट कनाल ट्रीटमेंट कब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। आखिर आपके दांतों की ऐसी कौन सी हालत हो जाती है जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट का एडवाइस देते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमें ना फेस करने पड़े, इसके लिए हम क्या घरेलू तरीके अपना सकते हैं। सुबह जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, या फिर आपको पता भी होगा कि जो हमारे दांत होती हैं इसकी 3 लेयर होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो हमें विजिबल होती है, दिखती है अपने मुंह के अंदर, जो सफ़ेद सफ़ेद जो होती है, क्राउन, उसे हम कहते हैं एनामिल, जो सबसे ऊपर की सतह होती है। उसके जस्ट नीचे की सतह होती है डेंटिन एंड उसकी नीचे होती है पल्प। अगर आपके दांतों का जो इन्फेक्शन है, जो कैविटी है, जो सड़न है, आपके पल्प तक पहुंच गई है और वहां पहुंचने की वजह से आपके दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। या तो आप उस दांत को निकलवा सकते हैं या फिर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा के उस दांत को बचा सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस ट्रीटमेंट को करवाएं और अपने दांतों को बचा लें। सो गाइस, ये तो हम लोगों ने समझ लिया रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें फ्यूचर में रूट कनाल ट्रीटमेंट आरसीटी कराने की नौबत ना आए, इसके लिए हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, किन घरेलू तरीकों को फॉलो करना चाहिए जिससे जो हमारे दांत हैं वो हेल्दी बने रहे और हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने की नौबत ना आए। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपने दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी वो है कि आप अपने दांतों को हमेशा सुपरविज़न करें, उसे देखते रहें, नोटिस करें। अगर आपके किसी भी दांत के ऊपर काले काले धब्बे दिखते हैं, कैविटी है, उसमें सड़न हो रखी है, अगर वो ऊपर ही हो, जो छोटी सी कैविटी होती है, जो शुरुआती दौर में जो इनामल कैविटी होती है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ना तो दर्द होता है और ना ही आपको खाने पीने में परेशानी होती है और ना ही उसे ठंडा गर्म लगता है। तो ऐसे स्टेज पे पेशेंट जनरली उसे अवॉइड कर देते हैं, अरे इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो चल रहा है चलने दो। बट ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर दांतों में सड़न हो जाए तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाती है, वो रुकता नहीं है। आपने तो उसे छोड़ दिया कि इससे हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो सड़न है, वो जो कैविटी है, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे वो आपके जो सेकेंडरी लेयर है दांत की, डेंटिन की, वहाँ तक पहुँचेगी, फिर धीरे धीरे वो पल्प तक पहुँचती है। जब वो पल्प तक पहुँचती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने लगती हैं, फिर आपको दर्द होने लगता है। ठंडा गर्म चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपको उससे सेंसिटिविटी भी होने लगती है। किसी किसी पेशेंट में दांत के बगल से साइनस ओपनिंग हो जाती है, फोड़े जैसे आपको दिखने लगते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने की एडवाइस दे देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट तक ना पहुँचे, तो जब शुरुआत में ही आपको अपने दांतों में कैविटी या सड़न दिखाई दे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर आपको रेस्टोरेशन की एडवाइस देते हैं, यानी कि फिलिंग जिसमें मसाला भरा जाता है और उसे साफ करके मसाला भर दिया जाता है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए, कुछ घरेलू तरीके हैं जो डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको
आपके जो दांतों की सड़न की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगी। तो पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह सोकर उठने से। सोकर उठते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है ऑयल पुलिंग। यस, ऑयल पुलिंग काफ़ी बेनिफिशियल होता है जो ओरल कैविटी होती है उसके लिए। तो ऑयल पुलिंग के लिए आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, जो एडिबल नारियल का तेल होता है उसे लेना है। बालों में लगाने वाले नारियल तेल आपको यूज़ नहीं करना है, या फिर तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। और आपको 2 चम्मच तेल अपने मुंह में डालकर अच्छे से उसे अपने मुंह में चारों तरफ घुमाना है, उसे कुला करना है एंड फिर उससे 2 मिनट घुमा के फिर उसे आपको थूक देना है। उसे निगलना नहीं है, उस तेल को आपको पीना नहीं है, उसे स्पीट आउट कर देना है। पहले तो हमने ऑयल पुलिंग कर लिया, उसके बाद हमें करना है ब्रश। ऑयल पुलिंग करने के बाद कुछ देर के बाद हम करेंगे ब्रशिंग। आप कहोगे कि इसमें नया क्या है, ब्रश तो हम रोज करते हैं, इसमें कौन सा नया घरेलू तरीका आप बता रही हैं। यस आई नो कि आप रोज ब्रश करते हैं, लेकिन आप जो इसे ब्रश करते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो वो ब्रश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बस नाम किया कि यस हमने ब्रश किया है। तो ब्रशिंग टेक्निक का फॉलो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हैं तो आपके जो दांत है उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो आपको डेंटल किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती है। तो ब्रश करने के लिए आपको ब्रशिंग टेक्निक का फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रश को लेते हैं और सीधे अपने दांतों पे घस लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो ब्रश होता है उसे सर्कुलर मोशन में किया जाता है एंड जो हमारा ब्रश होता है उसका एंगुलेशन ऐसे होना चाहिए कि जो हमारे दांतों के बीच में फंसी हुई गंदगी है वो निकल जाए। अगर आप ब्रशिंग टेक्निक डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग। यस, फ्लॉसिंग भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि ब्रशिंग होता है, बट 99% लोग फ्लॉसिंग नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपके दांतों के बीच में गंदगी फंस जाती है, आपके छोटे छोटे खाने के जो टुकड़े हैं वो फंस जाते हैं, उसे हम क्लीन नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो जो खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंसते हैं कुछ समय के बाद वहाँ वो सड़ते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप होती है और वही कारण होता है हमारे दांतों की सड़न का। अगर दांतों में सड़न नहीं होगी तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नौबत भी नहीं आएगी। तो हमें इसे शुरुआत में ही बचाना है, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। तो फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसकी आप चाहें तो नमक पानी का गार्गल भी कर सकते हैं। जो नमक होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इससे आपके मुंह में किसी भी तरह की बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाती है। इसे बैक्टीरिया को किल करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप नमक पानी का भी गार्गल कर सकते हैं, आप दिन में कम से कम 2 बार जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नमक पानी के साथ फिटकिरी भी डाल के गार्गल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम वीक में 2 या 3 बार जरूर कर सकते हैं। अगर आप इसे 2 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार जरूर करिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपके माउथ में किसी भी तरह की बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शंस ये डेवलप करने नहीं देता है। तो दांतों की जो सड़न की परेशानी होती है वो नहीं होती है। जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं गार्गल के या कुछ भी, आपको एक्सेस अमाउंट में या फिर एक्सेस टाइम्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ऑयल पुलिंग भी है तो आपको सिर्फ 1 बार करना है सुबह मॉर्निंग में उठकर। अब ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि आपके लिए ऑयल पुलिंग बेनिफिशियल है या फिर फिटकरी का पानी बहुत बेनिफिशियल है तो आप दिन में 10 बार कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो बताए गए मेथड है सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करना है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।